हेलो एवरीवन, Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड। प्रभु जय आपको मसीह की। बहुत आशीष दे। आज की सुबह आइए हम सब परमेश्वर का नाम लेंगे, धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। सो अपनी आंखों को बंद करके हम यस, परमेश्वर को सलाम की धन्यवाद यहोवा हम देंगे। धन्यवाद देते हालेलुया। हैं। आइए प्रार्थना अल्फ- करें, ऐसी प्रार्थना हालेलुया कि परमेश्वर अपनी आशीषों को अपने लोगों के जीवन में रिलीज कर दे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना जो धर्मी जन की प्रार्थना से हर एक बंधन, हर एक समस्या, Jesus, हर एक हालेलुया। प्रॉब्लम चली जाए। हालेलुया। यीशु के नाम से प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना जो जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, जितनी भी बड़ी समस्याएं हो, यीशु के नाम से प्रभु जी दूर हो जाए। धन्यवाद, और आपके लोग धन्यवाद। परमेश्वर आनंद के साथ, हाँ, जय प्रभु। जयकार के साथ प्रभु केवल आपके आपको नाम को महिमा धन्य देने कहने पाए, पाए। प्रभु जी आज की सुबह परमेश्वर, जबकि संडे है प्रभु, Yes. हम सब एक साथ मिलकर प्रभु जी आपके भवन में धन्यवाद। प्रार्थना करने हाँ, वाले प्रभु, थे प्रभु जी। अनुग्रह कर प्रभु। हालेलुया। लेकिन प्रभु ऐसा समय चल रहा है कि प्रभु जी हम आज के दिन में परमेश्वर अपने अपने स्थानों में रुक के प्रार्थना Yes. कर रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से ये समय को दूर कीजिए प्रभु। इस समय को परमेश्वर यीशु के नाम से आप दूर कर दीजिए प्रभु। धन्यवाद, और धन्यवाद प्रार्थना यीशु। करते हैं परमेश्वर पिता, जबकि पिता इस हालेलुया प्रार्थना को लोग सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, Yes. देखते हैं प्रभु। प्रभु जी यीशु के नाम से आपकी आशीषें रिलीज होने पाए, Amen. आपकी आशीषें रिलीज होने पाए प्रभु। आपकी महिमा यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन Jesus. में कार्य करने पाए प्रभु। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि Yes. प्रभु आपके लोग प्रभु सभी अपने अपने घरों में प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रभु। और जबकि प्रभु हम गीतों में अगुवाई करते हैं प्रभु जी, होने पाए परमेश्वर हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट जाए आमेन, प्रभु। आमेन। और आपका पिता वचन और आपके गीत प्रभु कार्य करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं और केवल केवल आपकी महिमा को चाहते हैं। आमेन। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उसका कहर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उसका कहर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तपके सोना है और भी निकलता, अग्नि में तपके सोना है और भी निकलता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन। होगा विशाल तरवर जो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्वशक्तियों से जब साथे हैं हमारे, आमेन। वो सर्वशक्तियों से जब साथे हैं हमारे। हर काम उसके रहते हर दम हुआ पड़ा है। कभी भी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। कभी भी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजार कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है,
मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। 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 हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हालेलुया। हैं। ओ हम हाँ आपके मेरे नाम प्रभु। को धन्य कहते हैं प्रभु। हमारे और जीवन में सच मुश्किलें आती प्रभु, हैं, आप समस्याएं भी महान आती हैं, और तब Yes. हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन की इन समस्याओं को दूर कीजिए। हालेलुया। प्रभु इस प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए। Amen. प्रभु इस बीमारी को दूर कीजिए। धन्यवाद। प्रभु इस कंगाली को दूर कीजिए। Yes. हालेलुया। इसीलिए इस गीत का बोल इस बात को कहता है कि ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, Amen. पर मुश्किलों से ये कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। हमें उस खुदा से हालेलुया प्रार्थना करने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी Jesus. इस वक्त हम जो भी समस्याओं को फेस हालेलुया। कर रहे हैं, हमें उससे कहना है कि तुझसे भी बड़ा मेरा खुदा है। Amen. हालेलुया। जब हम ऐसा कहते हैं तो वो समस्याएं, वो प्रॉब्लम्स, वो बीमारी, वो कंगाली, वो जो भी चीज है यीशु के नाम से दूर चली Amen, जाएगी। amen. हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया। हालेलुया। पिता आपकी महिमा को चाहते आमेन, हैं, आमेन। आपकी प्रशंसा को चाहते Yes. हैं। धन्यवाद करते हैं धन्यवाद राजा। धन्यवाद यीशु राजा। पवित्र आत्मा हम आपको Yes, धन्यवाद देते हालेलुया। हैं। आप महान है प्रभु। ओ, रिबा आप लरा सामर्थ्य हैं, बलशे। आप भाई योग्य हैं प्रभु। Yes. पिता आपके ये गीत इस बात को बताते हैं कि हमें कभी भी हारने की जरूरत नहीं है। Yes, God. हमें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं Amen. है प्रभु। Praise the Lord. क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ में हैं। Yes, हम धन्यवाद God. देते हैं प्रभु। Hallelujah. धन्यवाद देते हैं, आप Praise the Lord. स्तुति के योग्य हैं, आराधना के योग्य हैं, Amen. महिमा Jesus. के योग्य हैं। Hallelujah. जो अपनी कलीसिया को ब्लेस करिए, Yes. अपनी मंडली को ब्लेस करिए, अपने लोगों को ब्लेस करिए Amen. प्रभु। Praise the और Lord. आपके लोग इस बात को कह नहीं पाए हालेलुया कि मेरा Oh, खुदा रिबा बड़ा लरा है, बलशे। मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा राजा बड़ा है। Amen, ओ अनुग्रह कर Jesus. प्रभु। Hallelujah. धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद मेरे खुदा, Amen. मेरे प्रभु। Amen. हालेलुया। धन्यवाद यीशुवे। Hallelujah. स्तोत्रम। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में टूट गई हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। आप पवित्र आत्मा
सहारा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ मैं, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, Yes, Lord, मेरे जीवन को तू ही चला। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्यासी आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासी आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का तोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में 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 हमारे बीच में आइए रबा, विवाला रबा लच्छे, नदन रबा नक्का बनक्को, विवा बाबा बाबा बच्चा रबा। हमारे बीच में हालेलुया, ताकि परमेश्वर आपकी महिमा से भर जाए, आपकी आत्मा से, आपके नाम से प्रभु, आपकी आत्मा से, आपके अभिषेक से ये जगह भर जाए मेरे खुदा। हमारे ग्रुप मेंबर्स पिता अभिषेक होने पाए प्रभु जी, पूरे ग्रुप के लोग परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा से भर जाए, आपके पवित्र ग्रेस से भर जाए, आपके पवित्र नाम से भर जाए, और प्रभु जी आपकी आशीषों को पिता एक्सेप्ट करने पाए रबा। ओ पवित्र आत्मा अपने लोगों को अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अपने पवित्र चलन से भर दीजिए, अपने पवित्र नाम से भर दीजिए मेरे खुदा, ताकि आपके नाम की महिमा होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं रबा, धन्यवाद करते हैं, केवल आपके नाम की महिमा हो, केवल आपके नाम की प्रशंसा
ऊंचा हो मेरे खुदा, ताकि प्रभु जी आप हमारे बीच में महिमा पाए। आपका नाम प्रभु जी यीशु के नाम से हालेलुया हम सबके जीवनों से ऊंचा हो जाए। प्रभु आपके बच्चों के जीवनों को आप जानते हैं, अपने ग्रुप मेंबर्स से प्रभु जी हालेलुया हालेलुया जितने भी लोग हैं प्रभु हमारे ग्रुप में, और सारे लोगों को हम आपके हाथ में देते हैं और आपकी आशीषों को मांग लेते हैं, आपकी महिमा को मांग लेते हैं मेरे खुदा, आपके पवित्र मीठे नाम को मांग लेते हैं मेरे खुदा, ताकि पिता आपका नाम, आपकी महिमा पिता, आपकी हालेलुया वो प्रकाशित प्रभु जी, वो बातें परमेश्वर हो प्रभु, वो गुप्त भेद प्रभु जो आप अपने लोगों पर वचन से प्रकट करते हैं, वो सारे गुप्त भेद पिता यीशु के नाम से आपके लोगों के जीवन में रिलीज होने पाए प्रभु। आज की सुबह परमेश्वर हालेलुया जितने भी ग्रुप में लोग हैं प्रभु, उन सभी लोगों को हम आपके हाथ में देते हैं, और प्रभु जैसे अलग अलग परिवार के लोग हैं प्रभु, तो अलग अलग परिवार की समस्याएं हैं प्रभु, उन सारी प्रॉब्लम्स को, उन सारी समस्याओं को प्रभु जी हालेलुया उन सारे लोगों को हम आपके हाथ में देते हैं, और आपकी नाम की महिमा से पिता सभी को भर देने वाले खुदा, सबके जीवनों में कार्य करने वाले खुदा, हम आपकी महिमा को मांग लेते हैं, आपके नाम को मांग लेते हैं, क्योंकि प्रभु आप राजा हैं, आप राजा हैं प्रभु, और जब आप राजा हैं पिता तो हम सब आपकी संतान हैं, हम सब आपके बच्चे हैं प्रभु, और जब बच्चे आपके सम्मुख हाथ उठाए हुए खड़े हैं, और प्रभु जी हालेलुया आंखें आप पे लगी हैं, कान आपकी बातों को सुनने के लिए प्रभु आपकी ओर है प्रभु, तो परमेश्वर हालेलुया आप अपनी महिमा को, अपनी आशीषों को अपने लोगों के जीवन में यीशु के नाम से रिलीज कर देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने लोगों को ब्लेस कीजिए, जितने लोग परमेश्वर हमें सुन रहे हैं, जितने लोग परमेश्वर आपके वचन को, आपके गीतों में आप पिता सहमत है प्रभु हालेलुया उपस्थित है प्रभु जी हालेलुया, उन सभी लोगों को आप ब्लेस करें, उन सभी लोगों को आप ब्लेस करें। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की प्रशंसा हो प्रभु। जबकि परमेश्वर हालेलुया पिता आपने आराधना करने के लिए वो सामर्थ दिया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे की समय को आपके हाथ में देते हैं, जबकि आपके दास आपके वचन से प्रभु जी बोते हैं प्रभु, होने पाए प्रभु। आपका वचन प्रभु दोधारी तलवार है, जो पिता गूदे गूदे को काटता और छांटता है प्रभु। आपका वचन आपके लोगों के जीवन में कार्य करने पाए प्रभु, हर एक वो बातें जो आपके विरुद्ध है उसे काटने पाए, छांटने पाए, और जो बातें आपके लोगों के जीवन में फलदायक है प्रभु, फलवंत होने वाली बातें, जो उन्नति, आत्मिक उन्नति की बातें हैं, वो बातें उनके जीवन में घर करने पाए। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम सीधे वचन में जाएंगे और एक वचन को हम निकाल लेंगे। हालेलुया। हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 23 अध्याय, और 23 अध्याय का हम 1 से लेकर 6 पद को हम पढ़ेंगे। ये भजन सबका जाना पहचाना भजन है, सब लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज भी परमेश्वर का ये वचन हमारे लिए और आपके लिए बहुत बहुत आशीष का कारण है। हालेलुया। तो आइए हम सीधे वचन में जाएंगे समय को न गंवाते हुए। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी,
और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास किया करूँगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए कि सच में परमेश्वर हमारा चरवाहा है। हालेलुया। हम सब जो प्रभु को जानने वाले लोग हैं, हम सब जो प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं, हो सकता है कुछ नए लोग हों, कुछ पुराने लोग हों और कुछ पहली बार परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर सबके लिए एक अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा अगुआ है। और जैसे परमेश्वर के इस वचन के हेडिंग में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर का वचन जहाँ इस बात को हमें और आपको उत्साहित करता है इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर सबका है, चाहे वो विश्वास में मजबूत हो, चाहे वो विश्वास में कमज़ोर हो, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर सबके लिए एक अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। दाऊद यहाँ अपने इस भजन में इस प्रकार कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। सबसे पहली बात जब परमेश्वर का दास यहोवा का इस वचन को हम तक पहुंचाता है और दाऊद इस प्रकार कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। हमें और आपको इस बात को समझना है कि क्यों राजा दाऊद इस बात को लिखता है, जबकि उसके पास सब कुछ था। परमेश्वर का वचन बताता, जब हम मनन करते हैं, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, तो परमेश्वर के वचन में राजा दाऊद के विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे चरवाही से निकालकर परमेश्वर ने राजा बनाया और सब कुछ उसे दिया, लेकिन फिर भी राजा दाऊद इस बात को लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह बात हमें और आपको समझना है कि जब एक राजा दाऊद राजा होने के बावजूद भी इस बात को कहता है कि यहोवा अगर मेरा चरवाहा है तो मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। ये बात हमें और आपको भी सीखना है, समझना है और परमेश्वर के साथ हमें चलना है। और परमेश्वर यहाँ इस बात को इस वचन के द्वारा हमें और आपको सिखाते हैं कि अगर हम और आप अपने जीवन में इस बात को समझ लें कि हाँ, यहोवा ही मेरा चरवाहा है, परमेश्वर ही मेरा चरवाहा है, चराने वाला है, रखवाला है, सुरक्षा देने वाला है, अगर हम इस बात को जान लें हम और आप, तो परमेश्वर का वचन कहता है मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। राजा दाऊद अपने विषय में बात करता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। तो इसलिए यहाँ इस पद में हम अपने नाम को डाल सकते हैं और इस बात को कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है और पास्टर दीपक को कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। और ये बात को आप अंगीकार कर सकते हैं और अंगीकार करके आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है दूसरे पद में वहाँ पे लिखा है वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हाँ, वह मुझे सुखदायक जल के झरनों के पास ले चलता है। आमीन। हालेलुया। राजा दाऊद इस बात को कहता है, भजनकार इस बात को लिखता है और कहता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है। हालेलुया। लिखा है वह हरी हरी चराइयों में मुझे बैठाता है और सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। अगर हम प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं, उसकी उपस्थिति में हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन को मनन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर जैसे भेड़ों को हरी हरी चराई के पास एक चरवाहा लेकर जाता है कि उसे एक अच्छा भोजन मिले, वैसे ही परमेश्वर हमें भी हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए हर एक वो सुख सुविधा की सारी चीज़ों को उपलब्ध कराता है ताकि हम उसकी महिमा कर सके। वचन बताता है वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर अपने नज़दीकी में अपने साथ साथ हमें लेकर चलना चाहता है और इस वचन के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि सुखदायी जल का झरना, हालेलुया, इसे आप किस प्रकार अपने जीवन में लेते हैं, ये हमें और आपको समझना है कि सुखदायी जल का झरना
वो क्या है, Yes. क्या परमेश्वर, किसके पास परमेश्वर हमें लेकर जा रहे हैं। Yes, Lord. हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की Hallelujah. Praise उपस्थिति the में Lord. आ रहे हैं, उसकी संगति में आ रहे हैं, उसके वचन पर विश्वास कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक सुखदायी जल का झरने के समान है, Amen, जिसके विषय में Jesus. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही जीवन का जल हूँ। Yes, हालेलुया। इसका hallelujah. मतलब परमेश्वर के नज़दीक में आना, उसके पास में रहना, उसके संगति में रहना, उसकी उपस्थिति में रहना, उसके ग्रेस में रहना, ये सब कुछ परमेश्वर के सुखदायी जल के समान है। हालेलुया। और जब Yes. हम परमेश्वर को कहता है, वो स्वयं हमें क्या करता है, ले चलता है। Yes. अगर हम उसकी उपस्थिति में हैं, तो वो हमारे साथ साथ Amen. हमें Praise लेके the Lord. चलता है। हालेलुया। वह मेरे जी में जी ले आता है, हम्म। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम अपने जीवन के सफ़र को जब हम आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं और प्रभु में आगे चलते हैं, वचन बताता है वो मेरे जी में जी ले आता है। हालेलुया। है ना। कई बार हमारा मन भटकता है, कई बार हमारे सोच विचार में गलत गलत विचार आते हैं, कई बार हम अपनी आंखों से पाप करते हैं, अपने हाथों से पाप करते हैं, कई बार हम अपने शरीर से पाप करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है वो मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर को बताता है कि धर्म के मार्गों में, यानी कि परमेश्वर के रास्तों में वो हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ इसलिए करता है केवल अपने नाम के निमित्त, ताकि Amen. Praise परमेश्वर the का Lord. नाम किसी वृत्ति से खराब ना यीशु होने के पाए। नाम से, परमेश्वर हमसे हालेलुया। बात करते हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं, Amen. परमेश्वर Praise the हमारे Lord. साथ यीशुए। रहते हैं, परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट किया है। Yes, और वो Lord. इसीलिए ताकि हम उसके मार्ग से भटक ना जाएं। Yes. परमेश्वर हमारे मन को शांत करता है। हाँ, प्रभु। वचन में लिखा वो जी में जी ले आता है। हाँ। हालेलुया। कोई घबराहट है, कोई चिंता है, कोई बात है, परमेश्वर उन सारी बातों को हमारे जीवन से अलग करके Amen. अपनी Praise the शांति Lord. को हमें देता है। Yes. वो हमें तसल्ली देता है हाँ, और ये सब कुछ परमेश्वर अपने नाम के निमित्त हमारे और आपके लिए करता है। हालेलुया। Yes, प्रेज द hallelujah. लॉर्ड। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, आमीन। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ। तेरे 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 सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आता है कि चाहे हम और आप घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चले, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि Praise तू the मेरे Lord. साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ये हमें और आपको समझना है कि जब हम उसके साथ संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, वचन कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर चलूं, तो भी मेरी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अगर हम प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी उपस्थिति में हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इस बात को जान जाते हैं कि हाँ, प्रभु मेरे साथ में है। ओ, यीशु तभी हम के उस नाम घोर भरी अंधकार से जब हम चलते हैं, तो हम इस बात को कह पाएंगे, जैसे राजा दाऊद कहता है कि तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन। हालेलुया। हमें भी ये हालेलुया। बात के लिए अपने आप को एकदम अपने आप को बताना है कि हाँ, परमेश्वर मेरे साथ में है। आमीन। हालेलुया। Yes. हमें अपने आप के जो हमारे अंदर जो कॉन्शियस है, उस हमारे अंदर जो अंदरूनी मनुष्य है, वो इस बात को कहना है, वो विश्वास अपने आप को दिलाना है कि प्रभु हमारे साथ में है। आमीन। इसलिए मैं भले ही घोर अंधकार के तराई से होकर जाऊं, तो भी मैं न डरूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके अंदर डर आ रहा है, कोई भय आ रहा है, कोई सोच, कोई विचार आपके अंदर आ रहा है, कोई बात आपको परेशान कर रही है, इसका मतलब आपके साथ परमेश्वर नहीं है। आपके अंदर वो विश्वास नहीं कि हाँ, प्रभु मेरे साथ में है। आपके अंदर वो बात नहीं कि आप इस बात को कह सके कि हाँ, प्रभु तू मेरे साथ में है, मैं नहीं डरूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम इस बात को ठानते हैं, विश्वास करते हैं कि हाँ, प्रभु तू मेरे साथ में है, तो हम राजा दाऊद के समान इस बात को कह पाएंगे कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में से होकर जाऊं, तो भी मैं न डरूंगा। Amen, हालेलुया। Jesus. तो हमें इस हालेलुया। बात को सीखना है, समझना है, हमारे अंदर वो विश्वास अपने अंदर हमें और आपको लेकर
बताना है कि आमीन। प्रभु तू मेरे साथ में है। Yes. और आखिर में एक बात को कहता है कि तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इसका मतलब जो परेशानी, जो समस्याएं हमको आकर घेर लेती हैं, हो सकता है कई बार वो सोठे और लाठी के समान हो। कई बार जो प्लान हम करते हैं वो प्लान हमारा टूट जाता है। जो योजनाएं हम बनाते हैं वो योजनाएं सब असफल हो जाते हैं। जो बात को लेकर हम सोचते हैं कि अब हम सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन अगर उन बातों में गड़बड़ी आ जाती है तो वचन कहता है कि तेरे सोठे से, तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर अगर अपनी योजना को उस बीच में लाता है, हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं, परमेश्वर अपनी बुद्धि के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। हमारी सोच ने, हमारे प्लान ने, परमेश्वर अपने प्लान के अनुसार हमारे जीवन में एक फर्क को लेकर, एक चेंज को लेकर आना चाहता है। तो वचन कहता है उसके द्वारा हमें शांति मिलती है। हालेलुया। क्योंकि वचन साफ कहता है तेरे सोठे से और तेरी लाठी से, है ना। सोठा और लाठी कब हमारे ऊपर पड़ता है? जब हम कोई गलती करते हैं, जब हम कोई गलत कार्य करते हैं, जब हम कोई गलत फैसला लेते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर जब हमें सिखाते हैं, जब परमेश्वर हमें तोड़ते हैं, जब परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसके द्वारा हमें शांति मिलती है। हालेलुया। कई बार हम और आप समझते हैं कि मैंने तो ऐसा सोचा था लेकिन ऐसा हो रहा है। कई बार हम अपने आप में इस बात को कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं सोचा, मेरे को ऐसे करना था। लेकिन जब उसमें फर्क आता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर जब हमारे जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, परमेश्वर जब हमारे जीवन में अपने कार्य को शुरू करते हैं, जब परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ते को खोलते हैं, Yes. उसके द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है हमारे जीवन में शांति आती है। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. हमें उस शांति को लेने के लिए हमें तैयार रहना है। Amen. Praise the हालेलुया। Lord. Hallelujah. विधानकार आगे लिखता है 5वें तू पद मेरे में। सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। आमीन। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन। हालेलुया। दाऊद इस बात को कहता है कि तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए क्या बिछाया? मेज बिछाता है। तू मेरे सिर पर, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। Yes, और मेरा amen. कटोरा उबड़ रहा है। Oh, yes. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सच में हमारा परमेश्वर महान है। हाँ प्रभु जी, दाऊद यीशु के नाम से। के जीवन से हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हाँ, हैं प्रभु कि जी। परमेश्वर ने उसके जीवन को भी आशीषित किया और परमेश्वर ने उस सताने वाले के सामने उसके लिए मेज को तैयार किया। हालेलुया। शाऊल को देखते हुए परमेश्वर ने राजा दाऊद का अभिषेक किया। धन्यवाद यीशु। राजा दाऊद को परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुना। यही बात परमेश्वर हमें और आपको सिखाते हैं कि अगर हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, उसकी संगति में हैं, अगर प्रभु हमारा चरवाहा है, प्रभु हमारा राजा है, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि वो हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। कोई कितना भी हमारे लिए परेशानी को लेकर आए, प्रॉब्लम्स को क्रिएट करे, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए उस मेज को तैयार करता है जो प्रभु चाहता है। और वचन कहता है कि राजा दाऊद का जैसे अभिषेक किया गया, उसके ऊपर तेल मला, वैसे ही परमेश्वर हमारा आपका भी अभिषेक करता है। हालेलुया। है ना। कोई हमको पसंद करे या ना करे, कोई हमें हमारा चुनाव आगे रखे या ना रखे, लेकिन परमेश्वर हमको चुनता है और वो हमारा अभिषेक करता है। वो हमें आगे लेकर जाना चाहता है और इसलिए हमें निराश नहीं होना है। और इस बात को कहता है आखिर में कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का जो अभिषेक है वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो उमड़ रहा है। हालेलुया। अगर हम और आप भी राजा दाऊद के समान हम प्रभु में मजबूत रहते हैं, विश्वास में मजबूत रहते हैं, जैसे राजा दाऊद परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, उसकी महिमा करता है और उसके गीतों को गाता, आराधना करता है, परमेश्वर का वचन कहता है, वैसे ही हमें और आपको भी अपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारा अभिषेक करे, परमेश्वर का जो अभिषेक है वो उमड़ने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 6ठे पद को हम पढ़ेंगे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। हालेलुया।
भजनकार इस प्रकार लिखता है और कहता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी। हालेलुया। इसका मतलब राजा दाऊद के जीवन में भलाई करुणा जो जीवन में उसके साथ साथ ही वही भलाई और परमेश्वर की दया हमारे साथ में होना है। Yes, amen. ताकि हम उस भलाई को उस दया को अपने जीवन भर हम परमेश्वर के साथ चलते रहें, बनाए रखें। Yes. क्योंकि वचन कहता है कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये राजा दाऊद की इच्छा है Yes. और यही इच्छा हमें और आपको भी रखना है कि मैं यहोवा के धाम में, यानी कि पास्टर दीपक यहोवा के धाम में हालेलुया सर्वदा वास करूंगा। और यही बात हमें और आपको अपने मन में रखना है कि संसार में रहने के बीच में, परिस्थितियों के बीच में हमें इस बात को ध्यान देना है कि मैं परमेश्वर के धाम में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में पाया जाऊं। हालेलुया। हमें और आपको इस बात के लिए तैयार होना है क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें और आपको इस बात से, इन वचनों के द्वारा हमें यही सिखाता है। जैसे राजा दाऊद के लिए परमेश्वर एक अच्छा चरवाह है, वैसे हमारे और आपके लिए भी एक अच्छा चरवाह बनने पाए। जैसे राजा दाऊद के लिए यहोवा अगुआ है, वैसे हमारे और आपके लिए भी हमारा प्रभु एक अगुआ बनने पाए। Amen. Praise the Lord. राजा दाऊद के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि राजा दाऊद के लिए यहोवा इस बात को कहता है कि यहोवा अगर मेरे साथ है तो मुझे कोई घटी ना होगी। वैसे हमारे लिए भी, हमारे जीवन में भी इस बात को हमें प्रथम स्थान देना है कि हाँ प्रभु तू हमारे साथ में है, यहोवा तू हमारे साथ में है, Amen. Praise यीशु the Lord. तू हमारे साथ में है तो हमें ओ, कुछ यीशु घटी के नाम ना से। होगी। हालेलुया। हालेलुया। वो विश्वास वो हमें अपने अंदर रखना है, वो भरोसा हमें प्रभु के प्रति हमें रखना Yes, है। Lord. और परमेश्वर का वचन था जैसे राजा दाऊद के लिए इस बात का उसको श्योरिटी थी कि हाँ परमेश्वर ने, यहोवा ने मेरा अभिषेक किया है, मुझ पर तेल मला है। हालेलुया। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में ये श्योर होना है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ने हमारा अभिषेक किया है, यहोवा ने मेरा अभिषेक किया है और वो मेरे साथ में है। हालेलुया। यही बात हमें और आपको अपने आप को सिखाना है, हमें प्रभु में बढ़ना है ताकि हम प्रभु के वचन के अनुसार, जैसे राजा दाऊद इस बात को कहता है मैं सर्वदा यहोवा के धाम में वास करूंगा, वैसे ही हमें भी ये प्रार्थना करना कि हम प्रभु की उपस्थिति में हमेशा हम और आप पाए जाएं, उसकी संगति में हम पाए जाएं। और जब परमेश्वर का वचन आता है कि यह राजा दाऊद का ये विश्वास था कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई के बीच में से होकर जाऊं तो भी मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। हमें भी ये बात अपने आप को सिखाना है, तैयार करना है कि परमेश्वर के साथ जब चलते समय कोई भी परेशानी या कोई भी समस्या आकर हमको घेरे तो भी वो हमें गिरा नहीं सकती, वो हमें नाश नहीं कर सकती, वो हमारा बुरा नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ में रहता है। हालेलुया। हमें इस बात के लिए तैयार रहना। कई बार हम और आप उस समस्या को देखकर हम डर जाते हैं, प्रॉब्लम्स को देखकर डर जाते हैं, उस समय अपने विश्वास को हम कमजोर कर देते हैं। लेकिन राजा दाऊद इस बात को, भजनकार इस बात को भजन में लिखता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर जाऊं तो भी हानि से न डरूंगा। हालेलुया। लेकिन हम और आप हानि से डरते हैं, लेकिन वचन कहता है हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। हमें इस बात के लिए अपने आप को श्योर करना है कि हाँ प्रभु तू हमारे साथ में है, इसलिए मैं हानि से भी नहीं डरूंगा। हो सकता है आपका कुछ नुकसान हो जाए, कुछ कमी आ जाए, कुछ कर्जे में आप चले जाएं, लेकिन वचन कहता है हमें और आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रभु हमारे और आपके साथ में रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जितने भी लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो लोग प्रार्थना में हैं हमारे साथ में, जो लोग लगातार प्रार्थना में हैं, संगति में हैं, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। और इस समय में हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, आपके एबनेजर चर्च
के लिए प्रभु Yes. और तेलीबाग के लिए कि प्रभु इस कलीसिया को ब्लेस करिए प्रभु। हाँ, प्रभु जी। ओ तेलीबाग की इस कलीसिया को ब्लेस करिए Yes, प्रभु, ताकि hallelujah. आपके नाम की महिमा Praise होने the Lord. पाए। यीशु पवित्र के आत्मा नाम से। जितने भी लोग ऑनलाइन हमको देख रहे हैं, सुन हाँ, रहे हैं, प्रभु उन जी। सभी को भी हम आपकी विधि के पास में Amen, लेकर आते हैं। Jesus. क्या नए, Hallelujah. क्या पुराने, क्या पहली बार सुनने वाले लोग प्रभु, देखने वाले लोग प्रभु, उन सारे Yes. लोगों को हम आपके हाथ में देते हैं। Amen, अब यीशु के Jesus. पवित्र मेमने के लहू में होकर आपके इस वचन को हम क्लेम करते हैं पिता। Amen. और Praise सच the में Lord. यहोवा मेरा चरवाहा है। हाँ, प्रभु ये जी। बात आपके लोग अंगीकार करने पाए और इस बात को प्रभु आप आपके लोगों के जीवन में आपका ये वचन कार्य करने पाए Amen, प्रभु। Jesus. हर एक परिवार, हर एक घराने, हर एक जीवन के लिए Yes, प्रभु hallelujah. आप चरवाहा हैं। Amen, ओ हम Jesus. प्रार्थना करते हैं प्रभु, और आप अपने लोगों के एक अच्छा नमूना है, अगुआ है हाँ, प्रभु। प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं। और जैसे भजनकार इस बात को यीशु के नाम कहता से। है कि मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ, पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आपके लोग आपके वचन पर भरोसा करते हैं, आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, प्रभु इस बात को वो देखने पाए, अपने जीवन में उस फर्क को देखने पाए कि हाँ, कि मुझे कुछ घटी नहीं है। हाँ, प्रभु ओ हालेलुया। हो सकता है प्रभु आपके लोग कुछ परेशानी के बीच में होकर जा रहे हैं, Yes, Lord. कुछ कर्जों के बीच में जा रहे हैं, Yes. नशे में है प्रभु। हमारी प्रार्थना, आपका वचन कहता है कि प्रभु कि हे हमारे एक सहारा है। Yes. अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है तो इन सारी बातों से हम बाहर आ सकते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा, हम आपके ग्रेस को चाहते हैं, हम आपकी दया को चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हर एक ऐसे लोगों को पिता जो नशे से परेशान है, कर्जों से परेशान है, बीमारी से परेशान है, महामारी से परेशान है, Jesus. उन सारी प्रॉब्लम से आप अपने लोगों को यीशु के नाम के निमित्त पिता आपने आजाद करे प्रभु हाँ, जी। प्रभु जी। और पिता अपनी सुरक्षा में लेकर आए, Yes, Lord. अपनी ब्लेसिंग में लेकर आए Amen. Praise the पिता, Lord. अपने ग्रेस में लेकर आए यीशु के नाम प्रभु, से। ताकि आपको महिमा मिले। Thank you, Lord. पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं। आज का दिन जो विश्राम का पवित्र दिन है, हम प्रार्थना करते हैं विश्राम के इस पवित्र दिन में आप अपने लोगों को आशीषित करें प्रभु, आप अपने लोगों को छुड़ाएं प्रभु जी। Yes. और आप अपने लोगों के जीवन में इस वचन के अनुसार आप आशीष दें प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। आपके इस वचन को हम आपकी कलीसिया में जारी करते हैं, Amen. आपकी मंडली में जारी करते Yes, हैं Lord. पिता। जितने भी लोग ऑनलाइन हमको सुन रहे हैं, उन सारे परिवारों में, उन सारे यीशु लोगों के के नाम जीवन से। में वो आपके पिता करुणा और भलाई को हम यीशु के नाम से हम जारी करते हैं Amen, और चाहते हैं Jesus. प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु, भजनकार लिखता है ओ हालेलुया कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रभु अनुग्रह कर पिता कि हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार आपकी उपस्थिति में पाया जाए, प्रभु। आपके ग्रेस में पाया Yes, जाए, आपकी hallelujah. संगति में पाया जाए हाँ, प्रभु। पिता। आप अनुग्रह करिए हाँ, ताकि आपको ही सारा आदर और महिमा मिलने पाए। Yes. हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं सेनाओं के यहोवा कि सच में आप महान हैं। Yes. हमारी प्रार्थना है पिता कि हर एक जीवन के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक लोगों के लिए प्रभु आप एक अच्छा अगुआ है प्रभु। हमारी प्रार्थना है कि आप हर एक घर के मुखिया Yes. आप हो जाएं प्रभु, ताकि आपको ही महिमा मिलने पाए। Yes, Lord. हम धन्यवाद देते हैं, आपने संभाला है, आगे भी आप संभाल पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. God bless you.